हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप हिंदी ऑनलाइन संसार में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय, जो हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत इम्पोर्टेंट है। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था सन 1899 ईस्वी में। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। इनका देहावसान सन 1968 ईस्वी में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। पतितों के देश में इनका क्या है? उपन्यास है। चिता के फूल इनका कहानी है। अम्बपाली नाटक है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत इम्पोर्टेंट है। पैरों में पंख बांधकर इनका यात्रा वृतांत है। जंजीरें और दीवारें इनका संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। कभी कभी ये प्रश्न बन के आता है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगामी 2025 में होने वाली परीक्षा हाई स्कूल इंटरमीडिएट की, उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।